हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर गणितीय कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने कार्यपत्रक 90 तक कंप्लीटली देख लिए हैं वीडियो। अब यहाँ पर कंटिन्यू देखेंगे कार्यपत्रक 91 से। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कार्यपत्रक 91। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। 4/100 गुणा 100। तो प्रतिशत में बदलना आपको आता है, तो यहाँ पर इंटू 100 कर देते हैं अगर प्रतिशत में बदलना होता है। तो देखिए 4/100 गुना 100 हो जाएगा 4%, 10/100 गुना 100 10%, 27/100 गुना 100 27%, 50/100 गुना 100 50%, 25/100 बराबर इंटू 100 तो 25% हो जाएगा। 80/100 इंटू 100 80% हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इंटू भी लिख देना है 100, इंटू भी लिख देना है 100, और नहीं लिखना चाहे तो आप आंसर भी लिख सकते हैं सॉल्व करके कहीं भी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए प्रतिशत को भिन्न के सरलतम रूप में बदलिए। भिन्न के सरलतम रूप यानी अंत तक जहाँ तक आप चेंज कर सकते हैं, भिन्न तक, ठीक है, पॉइंटों में नहीं करना है। जैसे 15% को हम प्रतिशत भिन्न में चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 15/100, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15 और 100 5 20, 20×5 100, तो 3/20 यहाँ पर सरलतम रूप हो जाएगा 15% का। 10/100 1/10, 4% का हो जाएगा 4/100 1/25, 75% का 75/100 3/4, 40% का 40/100 2/5, 25% का 25/100 बराबर 1/4 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों के छायांकित भाग को भिन्न दशमलव और प्रतिशत रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 4 भाग है वर्ग के, 4 भाग में से एक को छायांकित कर रखा है, तो भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे? 4 भाग टोटल 1 माना, 1 है क्योंकि भिन्न का जो छायांकित रूप है वो 1 है। किस में से 1 है? 4 में से 1 है, तो यहाँ पर भिन्न के रूप में हो जाएगा 1/4, 4 में से 1 भाग। प्रतिशत के रूप में लिखेंगे 25/100, जैसे 25% लिख देंगे। दशमलव के रूप में हो जाएगा 0.25। इसी तरह से देखिए यहाँ पर टोटली वर्ग आपको काउंट करने होंगे। यहाँ पर 10-10 के वर्ग हैं और 10 रो हैं, तो 100 टोटली वर्ग है। अब देखिए टोटल भाग में से 100 में से एक भाग छायांकित कर रखा है, यानी 25 वाला भाग छायांकित कर सका है। 25 25 25 25, 4 भाग 25 25 के हैं, एक भाग जो 25 वाला है उसे छायांकित कर सका है। तो 100 में से कौन सा भाग है छायांकित? 25। तो यहाँ पर परसेंट हो जाएगा 25% और दशमलव के रूप में हो जाएगा 0.25। इसी तरह से देखिए 100 भाग है, 100 में से 50 को छायांकित कर रखा है, तो यहाँ पर 50/100 हो गया, 50% 0.5%। तो इस तरह से आपको छायांकित भाग से भिन्न के रूप में आप निकाल सकते हैं इजीली। टोटली भाग देख लीजिए, जिसमें से छायांकित भाग निकाल दीजिए, ठीक है, उसे ऊपर लिखेंगे जितना भाग छायांकित है, और प्रतिशत के रूप में भिन्न के रूप में आप लिख दीजिए। इजी है। फोर्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर पानी है, तो बताइए पृथ्वी के कितने प्रतिशत पर पानी है? तो देखिए 3/4 3/4 गुना 100, तो 75% भाग पर पानी हो जाएगा। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 91 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 92। आप बाजार में कपड़े खरीदने गए हैं, वहां दर्शाए गए छूट के विज्ञापन को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी कपड़ों पर 40% की छूट है, तो कपड़ों पर कितने परसेंट छूट मिलेगी? 40%। यदि आप 200 रुपये के कपड़े खरीदते तो दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? 120 रुपये, ठीक है। 40% तो ऑफ हो रहा है आपका, तो 200 रुपये के अगर आप कपड़े खरीदेंगे तो आपको टोटली देने होंगे 120 रुपये। 100 रुपये की छूट लेने के लिए आपको कितने रुपये खरीदने होंगे? 250 रुपये खरीदने होंगे, ठीक है। 300 रुपये की पेन खरीदने पर आप कितने रुपए का भुगतान करेंगे? 180 रुपये का। नीचे सारणी में 100 विद्यार्थियों की ऊंचाई दी गई है, सारणी को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ऊंचाई 110 सेंटीमीटर, बच्चे की संख्या 22 है, तो 22/100 हो गया भिन्न के रूप में विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर प्रतिशत के रूप में इंटू 100 कर देंगे तो 22% हो जाएगा। इसी तरह से आपको आगे सॉल्व करना है। 120 है, बच्चों की संख्या 25 है, तो यहाँ पर 25/100 हो जाएगा, तो 25% हो जाएगा। इसी तरह से 32/100 32%, 21/100 21%, 100 है, 100/100 यहाँ हो जाएगा, जो कि एक टोटली योग है, ठीक है, ये 100, ठीक है, तो इसे छोड़ देना है।
नेक्स्ट, कपड़े की दुकान से 500 रुपये का कुर्ता एक खरीदने पर 60 रुपये टैक्स के देने पड़ते हैं। तो बताइए कितने % टैक्स देना पड़ेगा। 60 बटा 500 रुपये, 500 रुपये टोटल है, तो टोटल में से 60 रुपये टैक्स के दे रहे हैं, इंटू 100 कर दीजिए, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 12% का टैक्स देना पड़ता है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 92। अब देखेंगे कार्यपत्रक 93। दिनेश ने टीवी खरीदने के लिए राहुल से 12,500 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिए। 2 वर्ष 6 माह पश्चात कुल कितना धन लौटाना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए, मूलधन धन समय बटा 100, ठीक है, उससे निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो इससे डन करना है आपको, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूज होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आंसर। हल कीजिए। 10,000 रुपये 5% वार्षिक दर से बैंक में जमा किए जाते हैं, तो 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर 10,000 इंटू 5 इंटू 1 वर्ष के बाद निकालना है। तो 1/100 500 रुपये, तो ब्याज हो जाएगा 500 रुपये। 6,000 तो 10,000 का ब्याज मिलेगा आपको 500 रुपये। 6,050 रुपये 6 से 1/2% वार्षिक दर से उधार लिए जाते हैं, तो 3 वर्ष बाद ब्याज की दर। तो साधारण ब्याज निकालेंगे तो 6,050 इंटू 13 वार्षिक दर हो जाएगी यहाँ पर 6 से ही 2 6 12 1 13, ठीक है, 13/2 इंटू 3 वर्ष बटा 100 कर देंगे। देन हो जाएगा हमारे पास में 4,537 रुपये रुपये ब्याज। कुल रुपये हो जाएगा यहाँ पर इतने 10,587 रुपये 0.5 रुपये, ठीक है। तो इतने देने होंगे ब्याज सही 3 वर्ष बाद। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन दे रखा है 4,000, दर 6%, 3 वर्ष। तो यहाँ सिंपली फॉर्मूला लगा दीजिए, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, 720 रुपये ब्याज आ जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे तो 247.5 रुपये हो जाएगा। अगला हम सॉल्व करेंगे 10,000 इंटू 8 इंटू 4/100, 3200 रुपये आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आपने देखा साधारण ब्याज की गणना करना। तो कार्यपत्रक 93 का सॉल्यूशन होता है डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 94, जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आयत दे रखा है, लंबाई इंटू चौड़ाई 6 इंटू 3 हो जाएगा तो 18 सेंटीमीटर। इसी तरह से वर्ग का 4 भुजा स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है आपको। देखिए यहाँ पर आयत का 2 और 6, लंबाई दे रखी है 6, चौड़ाई दे रखी है 2, 6 गुना 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा दे रखी है, तो 3 गुना 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 या 9 भुजा स्क्वायर, ठीक है। अगला है 5 और 4 दे रखा है, तो 5 का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा आंसर और आयत का। और क्षेत्रफल और वर्ग का हो जाएगा 2 गुना 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। विद्यालय में लगी एक होल्डिंग की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसे होर्डिंग को पेंट करवाने तो कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई से निकाल दीजिए, वर्ग मीटर 32 वर्ग मीटर है टोटल होर्डिंग का क्षेत्रफल। 30 रुपये पर वर्ग मीटर से पेंट कराने का खर्चा हो जाएगा 30 गुना 32, तो यहाँ पर 960 रुपये उसे देने होंगे। यदि एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजा को दोगुना कर दे, प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। वही दोगुना कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 4 भुजा प्रत्येक भुजा को दोगुना कर रहे हैं तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। यदि एक आयत एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो क्या इसके परिमाप भी बराबर होंगे। अपने उदाहरण की से सही करें तो नहीं, क्योंकि आयत और वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हो सकते हैं पर परिमाप नहीं हो सकता बराबर। कैसे समझते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 2 8 2 8 लंबाई चौड़ाई हो गई आयत की, 4 सेंटीमीटर हो गई यहाँ पर। तो देखिए माना आयत व वर्ग का क्षेत्रफल क्रमशः 16 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई 8 प्लस 2 10 गुना 2 20 सेंटीमीटर आयत का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होगा 4 गुना 4 भुजा इंटू भुजा, तो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो बराबर नहीं आ रहा है, ये 4 गुना भुजा होता है ना, इस जो फॉर्मूला होता है वर्ग के परिमाप का। तो यहाँ पर 4 गुना भुजा कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, तो बराबर नहीं आ सकता, जबकि क्षेत्रफल बराबर हो सकते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 94 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 95। नीचे दिए गए ग्रीड पेपर पर बने त्रिभुज को आयत में बदलकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए समझा रखा है, ABCD का क्षेत्रफल AB इंटू BC, ABCD का AB इंटू BC, लंबाई इंटू चौड़ाई 10 इंटू 7 70 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा ABC में 1/2 आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्योंकि हाफ है त्रिभुज आयत का, तो यहाँ 1/2 इंटू 70, तो 35 वर्ग इकाई यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट में निकालेंगे ABCD का क्षेत्रफल 6 गुना 5
30 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब 1/2 आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 30 वर्ग इकाई। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 वर्ग इकाई। ठीक है, क्योंकि 6 और 5 है तो वर्ग तो है नहीं है, बस आकृति में आपको दिख रहा है ये वर्ग जैसा, पर वर्ग नहीं है। देखिए 6 ब्लॉक्स लंबाई में जा रहे हैं और 5 चौड़ाई में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर जब निकालेंगे तो त्रिभुज की इकाई निकल जाएगी 15 वर्ग इकाई। नेक्स्ट देखेंगे, आयत का MNOP का क्षेत्रफल हो जाएगा MP × MN, तो 7 × 4 28 वर्ग इकाई। त्रिभुज MNO का क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 आयत का क्षेत्रफल, तो 1/2 × 28 करेंगे तो 14 वर्ग इकाई आंसर आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए PS × SR करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 6 42 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे PSR का, तो 1/2 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 वर्ग इकाई यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 95 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 96। नीचे दिए गए त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए AD बराबर आपको दे रखा है, जो लंब है 3 सेंटीमीटर, BC बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार 8 है और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, तो 24/2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 × 8 कर देंगे, 8 या 24, 24/12 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर करेक्ट कर देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है, देखिए इसी तरह से हम निकालेंगे। QT बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखा है, QT। PS बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 3 सेंटीमीटर आधार और जो ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है RS बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ST बराबर 10 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 6 × 10 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ऊंचाई QS बराबर 8 सेंटीमीटर, तो आधार निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है 1/2 PR × QS, तो यहाँ हो जाएगा 56 बराबर 1/2 PR × 8, तो 56/4 14 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर देखा है, आधार QS 50 सेंटीमीटर, 250 क्षेत्रफल, आधार 50, ऊंचाई निकालनी है, तो यहाँ निकल जाएगी PR बराबर 250/25, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा PR। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका कार्यपत्रक 96। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 96, 95, 94, 92, 91 के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी कार्यपत्रक के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह हम आगे के बचे हुए कार्यपत्रक भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।